तो अभी तक हम लोगों ने बच्चे रैखिक समीकरण को हल करने के 3 तरीके सीखे हैं, ठीक है। तो 3 तरीकों में क्या था, एक एक प्रतिस्थापन विधि था, विलोपन विधि और तीसरा बीजगणित विधि हमने पढ़ा है। अब देखते हैं युगपत समीकरणों के विविध रूप क्या क्या है, ठीक है। तो युगपत समीकरणों के विविध रूप कैसे है, यहाँ पे देखते हैं इसको। कह रहे युगपत समीकरणों को हल करने की 3 मुख्य विधियों का विवेचन पहले किया जा चुका है। कभी कभी समीकरण सरल रूप में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम समीकरणों को सरल रूप में लाना पड़ता है। तत्पश्चात उपयुक्त वर्णित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा समीकरणों को हल कर सकते हैं। अग्रलिखित उदाहरणों से यह अधिक स्पष्ट होगा, ठीक है। यानी जो 3 तरीके पढ़े हमने, तीनों में से कोई भी तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग उससे। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। कह रहा है कि 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 2xy, 10x प्लस 9y इक्वल टू क्या है 5xy। अब दोनों समीकरणों में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में एक्स वाई का दोनों पक्षों में भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण में जब भाग करेंगे हम ऊपर वाले में, तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा। यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 5/y और यहाँ पे 3/x बचेगा। सेम इसी प्रकार से जब दूसरे वाले समीकरण में इस वाले में भाग करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बचेगा देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, 10/y प्लस 9/x इक्वल टू 5, कुछ इस प्रकार से बचेगा यहाँ पे। अब देखिए किसी एक को समीकरण का नाम दे दिया है, एक को समीकरण एक नाम दे दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब पहले भाग किया है समीकरण में तो एक नाम दे दिया, यहाँ पे से इसको 2 नाम दे दिया है, यानी एक समीकरण 1 है और ये दूसरा वाला क्या है समीकरण 2 है। अब कह रहा है समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। तो देखिए बच्चे हम लोगों ने विलोपन विधि में क्या पढ़ा था, किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे एक्स या वाई में। तो यहाँ पे हम लोग वाई के गुणांक को बराबर कर सकते हैं या एक्स के गुणांक को बराबर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक 3 है। तो अगर पहले वाले में 3 का गुणा कर दें तो एक्स का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो वही गुणा किया है और 2 से क्या कर रहा है घटा रहा है। क्यों घटा रहा है, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। यहाँ पे एक्स प्लस में है, यहाँ भी ये टर्म क्या है प्लस में है, तो घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो गुणा किया है और घटा रहा है, तो गुणा कर दिया तो आया कितना 15y प्लस 9x इक्वल टू कितना आएगा 6। और ये चीज़ तो यहाँ पे लिखी गई है सेम इसी प्रकार से, ठीक। अब घटाएंगे तो 9/x से 9/x कैंसिल हुआ, 10y/15 यहाँ पे कितना बचेगा -5/y इक्वल टू -1। तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5 आया। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे हम लोग, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आ गया है 3, किसी भी समीकरण में रख लो। यहाँ पे इसने 1 में रखा है, आप भी चाहो तो 1 में रख लो, तो x बराबर कितना आएगा 3। तो आंसर आपको कितना हुआ x बराबर 3 और y बराबर 5। ये तो एक तरीका था समीकरणों को हल करने का। जब इस तरीके से दिया जाएगा समीकरणों को, यानी एक टर्म में एक्स वाई रहेगा, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई से भाग करके फिर समीकरणों को हल करेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3/2 एक्स वाई, और 1/x प्लस 2/y इक्वल टू क्या है 2 लिखा गया है। अब देखिए इस समीकरण में यहाँ भी एक्स वाई है, तो काम तो वही करेंगे हम लोग, एक्स वाई को हटाना है। तो एक्स वाई से आप भाग कर दो सभी पक्षों में, तो एक्स वाई का भाग करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ भी एक्स वाई बटे में एक्स वाई रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया एक्स वाई से एक्स वाई। यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आएगा 3/2। इसको समीकरण मान लेगा, 1 मान लो या 2 मान लो, ठीक है। देखते हैं क्या माना है, जैसे माना वैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे 1/x प्लस 2/y बराबर 2। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको मान लिया है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाएंगे। तो देखिए क्यों सीधा सीधा घटा लेते हैं, चूँकि यहाँ पे टर्म क्या है, दोनों समान है, तो कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे 1/y कितना आया, 1/2 के बराबर, तो y बराबर कितना आएगा आपका 2। y बराबर सॉल्व करने पर कितना आया, 2 आया। y का मान समीकरण 2 में आप रख दो, तो x बराबर कितना आएगा 1। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपने समीकरणों को रैखिक रूप में नहीं बदला है, आपने सीधे सीधे समीकरणों को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, अगर आपसे ये कहे कि ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व ना करो, पहले समीकरणों को रैखिक बना लो फिर सॉल्व करो, तो आपके पास बाध्यता होगी कि उसको पहले आप रैखिक बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो रैखिक बनाने के लिए देखिए, प्रत्येक टर्म जितना भी होगा उसमें जो भी चर आप प्रयुक्त करोगे, तो उसकी घात यहाँ पर देखिए, जैसे x है, x की घात यहाँ पे क्या है, -1 है, x की घात क्या है, -1 है। या कभी कभी समीकरणों में आपको x y दिखता है, तो यहाँ पे 1 और 1 यानी जो चर प्रयुक्त हुआ उसकी 2 घात हो जाती है। तो हमें इन सबको नहीं करना है, हमें 1 घात बनानी है, यानी चर जो भी प्रयुक्त होगा 1 घात में होगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि रैखिक बना के कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/x लिखा गया है, 2/x लिखा गया, इसका मतलब क्या, 2 × 1/x। अब 1/x को हम लोग क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, यहाँ पे p मान लिया। सेम इसी प्रकार से जब q की टर्म में आएगा, y के टर्म को q मान लिया है, यानी 3/y बराबर क्या है, 3 × 1/y होता है। अब 1/y को q मानेंगे हम लोग, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3q हो गया और ये हो गया आपका 2p। सेम इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हम लोग चेंज कर लेंगे, यानी 2p + 3q = 13 और 5p - 4q = 5p - 4q = क्या है, -2। अब समीकरण 1 में 5 का गुणा करेगा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेगा। क्यों, क्योंकि आप p के गुणांकों को बराबर करना चाहता है, यानी p का जो गुणांक है 10 करना चाहता है। इसमें 5 का गुणा करेगा तो 10 हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा करेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। सो गुणा किया है, अब गुणा करके 3 से 4 को घटाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मान लिया 3, गुणा करने के बाद इसको मान लिया है 4। अब अगर इसको घटाता है तो देखिए माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 15 8 23 और 65 4 69 हो गया। क्यू बराबर कितना आ गया 3। क्यू का मान किसी भी समीकरण में रख लो, 1 में 2 में जहाँ भी मर्जी हो, जहाँ पी और क्यू हो, यानी 1 में है पी, क्यू दूसरे में भी है, तो यहाँ पर इसने 1 में प्रतिस्थापित किया है, तो पी बराबर इसने सॉल्व कर लिया 2 आ गया। अब देखिए पी बराबर 2 आ गया, पी किसके बराबर है, 1/x के बराबर है, 1/x किसके बराबर है, देखिए चूँकि पी बराबर क्या है 1/x, तो और 1/x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, x बराबर कितना आएगा 1/2। सेम इसी प्रकार से जब हम y को निकालेंगे, y बराबर कितना आएगा 1/3 आएगा, y कितना आएगा ये 1/3। y का मान कितना आ गया 1/3 और x का मान कितना आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ पे आपने समीकरणों को रैखिक बनाया है और फिर सॉल्व किया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहा है। देखिए कह रहा है हल कीजिए, यहाँ पे समीकरण दिया गया है xy में, यहाँ भी समीकरण दिया गया है xy में, अब हल करना है आपको, ठीक। आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हल किया है, रैखिक नहीं बनाया इसने। तो देखिए यहाँ पे x + y है, यहाँ पे x - y है, यहाँ भी x + y, यहाँ भी x - y, यानी समीकरणों में x + y और x - y दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x + y या x - y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो किसके गुणांक को आप बराबर कर सकते हो, तो सबसे पहले कह रहा है 4 का दोनों पक्षों में आप भाग कर दीजिए, ठीक है। जो समीकरण लिखा गया है 4 का दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से काटेंगे यहाँ पे 9 आएगा, 4 से काटेंगे 1 आएगा, 4 से काटेंगे 2 आएगा। सो ए मिल गया आपको, ठीक। यहाँ पे क्या मिल गया, इस रूप में मिल गया है, और इसको मान लिया इसने समीकरण 1, कह दिया कि समीकरण 1 है। अभी दूसरा वाला लिखा गया है, इस वाले को सीधा सीधा लिख दिया है। अब देखिए 6 का दोनों पक्षों में भाग कर देगा यहाँ पे। क्यों भाग करेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से कैंसिल होगा, 6 चौके 24, 6 करने 6, 6 का भाग करेगा तो 1/6 मिलेगा, और इसको मान लेता है फिर समीकरण 2 मान लिया है। क्या मान लिया इसको, समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ देता है, क्यों जोड़ेगा, देखिए ध्यान से, जोड़ने पर मिलेगा क्या, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेगा, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 ये है, 1/x - y यहाँ पे है और 1 क्या है x - y यहाँ पे है, एक प्लस में एक माइनस में जोड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ देता है। अब जोड़ दिया है तो मिला क्या 2 +
1/6 मिला है, यहाँ पे 13/x+y मिला। तो x+y बराबर सॉल्व किया, 6 दूनी 12 और 13/6 हो गया, 13/x+y। अब 13 से 13 तो कैंसिल कर देगा है, तो x+y बराबर कितना आएगा 6। और इसको मान लिया है समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया है? समीकरण 3। अब देखिए वैसे भी ये रैखिक में बदल चुका है अभी, ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो रैखिक में बदल चुका है। अब x+y का मान समीकरण 1 में रखेगा और x-y को हल करेगा। तो यहाँ पे x-y को हल किया है, कितना आ गया है -2 आ गया, समीकरण 1 में रखा है। x+y की जगह पे कितना रखा 6, तो 9/x+y था तो 9/6 हो गया। अब इसको इस तरफ लाओगे, आप सॉल्व करोगे, फिर माइनस में आएगा, यानी 3/6 आ गया फिर, ठीक है। इस प्रकार से काटेंगे आप इसको, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। तो x-y बराबर कितना है आपका 2। इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण देखिए 3 और 4 आपके पास है, 3 और 4 को सॉल्व करना है। समीकरण 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे x और y की गुणांक तो दोनों बराबर है। अब एक प्लस में है एक माइनस में, y अगर प्लस है यहाँ पे, y का मान यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे 6 और 2 मिला के 8 हो गया। तो x बराबर कितना आया यहाँ पे 4, x का मान निकला है। ऐसे इसी प्रकार से x का मान चाहे समीकरण 3 में रख लो चाहे समीकरण 4 में रख लो, तो y का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 2। इसने समीकरण 3 में रखा है, आपकी मर्जी, आप 3 में रखते हो या 4 में रखते हो। तो यहाँ से x और y सॉल्व हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2x+1 -3y - 1 = 13, 7x+1 -2y - 1 = 20। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और सिंप्लीफाई करो। तो पहले देखिए मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, 2 का गुणा करेगा 2x + 2 आएगा, फिर 3 का गुणा करेगा माइनस में 3y + 3 = 13 है। तो 2x - 3y रहेगा बराबर, इधर 3 2 5 इधर आके घटेगा 8 आएगा, कितना आ गया 8। अब सेम इसी प्रकार से दूसरे मल्टीप्लाई करेगा 7x + 7, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा -2y + 2 = 20 है। तो 7x माइनस में 2y, 7x और ये माइनस में 2y, और 7 2 9 इधर घट जाएगा जाके, तो कितना बचेगा 11 बचेगा। अब इसी को समीकरण 1 और 2 मान लिया है। पहले को जो सॉल्व किया है तो समीकरण 1 मान लिया है, इसको सॉल्व करने पर जो आया है इसको समीकरण 1 मान लिया है, देखिए ये मिला था आपको। और दूसरे वाले को जो सॉल्व किया है इसको समीकरण 2 मान लिया है। अब देखिए रैखिक रूप में है, ये रैखिक रूप में आपको दिख रहे हैं। अब दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लो। यदि गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक आप बराबर कर लो, चाहे गुणा करके या जो भी हो, जैसे भी हो। तो देखिए गुणांक बराबर करना चाहता है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेगा, तो 4x - 6y बराबर 16 आया, इस समीकरण इसको 3 बोल दिया। समीकरण 2 में 3 का गुणा करेगा तो 21x - 6y = 33 आ गया, इस समीकरण इसको 4 बोल दिया। तब यहाँ पर देखिए दोनों का गुणांक क्या है, बराबर हो गया y का, दोनों में क्या है y का गुणांक बराबर हो गया, लेकिन दोनों माइनस है। जब भी चिन्ह सेम आता है, जिस चर के गुणांक को हम बराबर करते हैं, अगर सेम आता है तो हम घटाते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पे। अब घटाएंगे, देखिए घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस में रहेगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो 21 में से 4 घटाएंगे तो आया आपका 17 माइनस में, और यहाँ पे 17 माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। या 4 में से 3 को घटा लीजिए आप, 4 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे चिन्ह लगेगा, तो आ गया कितना, x बराबर 1। x बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। x बराबर कितना आया है 1। x बराबर 1 किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे तो समीकरण आप 3 में रखो, चाहे तो समीकरण 4 में रखो। तो यहाँ पर देखते हैं किस समीकरण में रख के इसने सॉल्व किया है, वैसे आपकी मर्जी, आप कहीं भी रख लो। समीकरण 1 में रख के सॉल्व किया इसने, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेगा तो -3y बराबर कितना आ गया 6, और y बराबर कितना आ गया -2। y कितना आ गया -2 आ गया, और x बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। तो पहले यदि गुणा के रूप में दिया जाए, इस तरीके से गुणा के रूप में जैसे दिया गया है, तो पहले इसको आप सरल करके लिख लो, ठीक है। सरल करके लिखिएगा तो रैखिक समीकरण अपने आप ही दिखने लगेगा, आपको बनाने की फिर ज़रूरत ना पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल कर हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। तो रैखिक समीकरण युग्म जब भी बदलने के लिए कहेगा तो आप दोनों समीकरण जो आपको दिए रहेंगे
जैसे एक समीकरण दिया गया है और एक ए दिया गया है, दोनों में कुछ टर्म कॉमन दिखेंगे आपको। जैसे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x-1, इसमें भी x-1 दिख रहा है, इसमें y-2, तो इसमें भी y-2 दिख रहा है। तो इन दोनों को कुछ मान लेते हैं हम, और इन दोनों को कुछ मान लेते हैं। अब देखिए कैसे मानते हैं इसको। देखिए ये जो 5/x-1 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 5 गुणे में 1/x-1। अब 1/x-1 को मान लेंगे हम लोग क्या, p। सेम इसी प्रकार से 1/y-2 यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको मान लेंगे क्या हम लोग, q। तो समीकरण किस रूप में बदल जाएगा, देखो तो समीकरण इस रूप में बदलता है आपका 5p + q = 2। ये देखिए यहाँ से 5 यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे q = 2 हो गया। अब सेम ऐसे दूसरे में है तो 3p, ये नहीं ये 6p और माइनस में 3q बराबर 1 आएगा। अब देखिए किसी एक का गुणांक आपको बराबर करना है, तो 2 समीकरण आपके पास हो गए। अब किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब देखिए रैखिक समीकरण बदल गया। अब p और q के लिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, किसी विधि से हल कर लिया है इसने, ठीक है। p बराबर 1/3 आ गया और q बराबर कितना आ गया, 1/3, यानी p और q आपके दोनों बराबर आ गए हैं। p और q कैसे आ गए हैं, बराबर। वैसे अगर आप चाहो तो देखिए, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, तो 5×3 = 15 p और प्लस 3q बराबर कितना है, 6। और यहाँ पे क्या है, 6p - 3q बराबर कितना है, 1। अब q से q कैंसिल हो गया, जोड़ेंगे तो 15 और 6 कितना आ गया, 21p बराबर 7। p बराबर कितना आ गया, 7×3 = 21, 1/3। ऐसे आप q को निकाल लेंगे, q भी कितना आया है, 1/3 आया है। अब आपने p को माना क्या था, p माना है 1/x-1 बराबर क्या माना है, p माना है। और p कितने के बराबर आ गया है, 3 के बराबर है, 1/। तो x-1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। सेम इस प्रकार से आप y निकालोगे, तो q क्या माना था आपने, 1/y-2 बराबर क्या माना, q। और q आया है कितने के बराबर, ये भी 1/3 के बराबर है। तो सीधा कह दो, उल्टा कर लो या तिरछा गुणा कर लो, जो भी है। तो y बराबर कितना आएगा, y-2 बराबर कितना आएगा, 3। y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। तो आंसर कितना आएगा, x बराबर 4 और y बराबर 5। आंसर कितना आएगा आपका, x बराबर 4 और y बराबर 5। देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है क्वेश्चन में, संकेत में, कि रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। तो रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है, तो एक मैं बता देता हूँ इसको आप रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे। जैसे x + y बराबर कितना है, 10xy। अभी देखिए यहाँ पे x की घात, यहाँ पे चर जो यहाँ पे टर्म है, इसकी घात 2 है, xy यहाँ पे है, इसकी घात कितनी है, 2। तो रैखिक नहीं है, तो रैखिक बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो xy का भाग कर देते हैं। तो xy का जब भाग करेंगे हम, तो मिलेगा क्या, 1/x + 1/y बराबर कितना आएगा, 10 मिलेगा यहाँ पे। और दूसरे वाले में क्या मिलेगा, 1/x नहीं 1/ मिलेगा यहाँ पे y - 1/x बराबर कितना, 6। तो आप 1/x और 1/y कुछ मान लो, 1/x को आप p मानते हो और 1/y को क्या आप q मानते हो, बराबर कितना आएगा, 10। यहाँ पे क्या आएगा, q 1/y को, और यहाँ पे p माना है, बराबर कितना आया, 6। 2 समीकरण है, आप दोनों को सॉल्व करके x और y के मान निकाल सकते हो फिर आसानी से। ऐसे ही सभी सवालों में दिया गया है, यहाँ पे xy दिया गया है, सिंप्लीफाई कर लो आप केवल, ठीक है। तो अन्य सवालों को भी आप करने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में रूट में लिखा गया है, तो रूट में लिखा गया तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप करो क्या, यहाँ पे 1/√x को p मान लो, जैसे 1/√x को आप मान लो क्या, p। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2p + 3q बराबर कितना आया, 2। यहाँ पे 4p - 9q बराबर कितना आएगा, -1। अब देखिए रैखिक समीकरण बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके p और q का मान निकाल लो। फिर जो p को माना है 1/√x, तो 1/√x कर लो और फिर सॉल्व कर लो आप, रैखिक समीकरण बन गया है अभी। तो मैं भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।
और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में प्रश्नावली 2E में ये नहीं दिया गया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी रैखिक बनाना है कि नहीं बनाना है, नहीं दिया है। तो कैसे भी आप सॉल्व कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करना चाहोगे। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तक है, तो यहाँ भी कोई तरीका नहीं दिया गया कि आपको रैखिक बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो रैखिक बनाओ, चाहो तो रैखिक ना बनाओ, या ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक, तो उम्मीद है आप इतनी चीज़ें करेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आयु संख्या, भिन्न, चाल, समय और मेंसुरेशन संबंधी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।